जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कमेंट सेक्शन पे जो हमने तेजस के लिए वीडियो बनाया था उसमें एक ही सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया और वो ये था कि क्या तेजस MK2 मिराज 2000 को रिप्लेस कर पाएगा। क्या तेजस MK2 वो सभी ऑपरेशंस कर पाएगा जो मिराज 2000 परफॉर्म करता है, और क्या MMRCA 2.0 कभी नहीं होगा। और MMRCA 2.0 को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं आप सबके, और इस वीडियो में हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर किए जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, MMRCA इस समय निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक चिंता का विषय भी है। लेकिन ज़्यादा चिंता इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हमारी जो ADA है वो इस समय तेजस MK2 को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ इसमें काम हो रहा है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारतीय वायुसेना खुद ये चाहती है कि उसके बेड़े में स्वदेशी जहाज़ ही शामिल किए जाएं। कुछ गलतियां हैं जो भूतपूर्व में हमारे जो HAL हैं और ADA हैं उन्होंने किया था। जैसे कि तेजस MK1 की जब पहली उड़ान आयोजित हुई थी तो इसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी FOC देने तक में हमें लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय लग गया है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें 15 साल तक का समय लग गया है। लेकिन ये गलती तेजस MK2 के साथ नहीं होने वाली है क्योंकि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि इस समय ADA और जो HAL है और भारतीय वायुसेना है ये तेजस MK2 के डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और एक बार उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की जानी है इस पे अब काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि तेजस MK2 एक मीडियम वेट फाइटर के जैसे परफॉर्म करेगा। ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर तो काम करेगा ही, साथ ही साथ ये एक फुर्तीला एयर टू एयर कॉम्बैट करने वाला एयरक्राफ्ट भी होगा। यानी तेजस MK2 एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और अगर हम बात करें मिराज 2000 की तो तेजस MK2 को मिराज 2000 से कहीं ज़्यादा एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स से लैस किया जा रहा है और कई मामलों में ये मिराज 2000 को भी पीछे छोड़ देगा। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जहां तेजस भारतीय वायुसेना की ज़रूरत भी है तो वहीं करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो आशा है और जो गर्व का विषय है वो भी तेजस ही है। क्योंकि जब से तेजस MK1 बना है हम भारतीयों के मन में तेजस नाम को सुन करके एक गर्व की जो भावना आती है, उसी गर्व की भावना को तेजस MK2 आगे ले जाएगा। आपको बता दें कि तेजस के बारे में जैसा कहा जाता है कि तेजस का जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन होगा वो बनाया जाएगा, यानी कि इसमें हमें कोई प्रोटोटाइप देखने को नहीं मिलेंगे और ये IOC कॉन्फ़िगरेशन के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात MMRCA को लेकर के ये है कि अभी हाल ही में लाइफ इज़ डिफेंस नाम की पत्रिका में जो शिव अरूर सर ने हमारे भूतपूर्व जो एयर मार्शल हैं R नामबियार सर, उनका एक इंटरव्यू लिया। अगर आप उस इंटरव्यू को देखें उनके चैनल में जा कर के और उसका निचोड़ निकालें तो हमें ये बात पता चलती है कि ये अभी से नहीं है MMRCA को लेकर के भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट शामिल हो, बल्कि बहुत पहले से ही हमारे जो भूतपूर्व वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा सर, उन्होंने भी इस चीज़ पे जो है जोर डाला था कि विदेशी एयरक्राफ्ट की जगह भारत में स्वदेशी एयरक्राफ्ट ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर आपके सवालों का जवाब आई होप आपको मिल गया होगा कि इस समय MMRCA हम ये कह सकते हैं कि हमारा खुद का ही स्वदेशी MMRCA होने वाला है। यानी कि MMRCA टेंडर बहुत मुमकिन है कि हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट को ही मिले। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब तक MMRCA यानी भारत का जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये तेजस MK2 है ये तैयार नहीं हो जाता तो शायद भारत एडिशनल राफेल जहाज़ ले सकता है, लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द